देखें क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो, बोलो। और नॉन विस्कस लिक्विड, अच्छा पहली बात तो है जब भी हम फ्लूइड वाले क्वेश्चन करा करते हैं ना तो ध्यान रखना कहीं कुछ बोला ना जाए, तो समझ लो कि आपके पास क्वेश्चन कौन से वाले हैं, लेमिनार फ्लो वाले हैं। मतलब ना लिखा तभी क्या हो जाए वही, तो कहीं ज़्यादा बाहर जाना ही नहीं अपने को। देखो, अ नॉन विस्कस लिक्विड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी, अ नॉन विस्कस लिक्विड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी 1000 kg per meter cube, 1000 kg per meter cube flows in a streamline motion, in a streamline motion along a tube of variable cross section, along a tube of variable cross section, ध्यान से करना। अब द ट्यूब इज केप्ट इंक्लाइंड, मतलब हल्का सा क्या है, देखो ऐसे नहीं रखा है, हल्का सा ऐसे रखा है। द ट्यूब इज केप्ट इंक्लाइंड इन अ वर्टिकल प्लेन, डायग्राम दिया है, ध्यान से करना है ना। मैं डायग्राम थोड़ा सा बना था कि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी रहे। देखिएगा एक सेकेंड, ये जो है ट्यूब थोड़ा सा ऐसे है, ये ऐसे समझ रहे हैं क्या। एक तो पहले थोड़ा सा मोटा पतला है ना, ये हाइट वगैरह के बारे में इन है, ये H1 दिया हुआ है और ये वाला H2, ठीक है। इसका नाम कुछ रखा, P और Q दिया है, क्या क्या बोला है, सेक्शन का नाम लिखा है P और Q, प्रेशर नहीं P और Q है ना। इस वाले का नाम क्या रखा है उन्होंने P, इस वाले क्या नाम रखा Q है ना। यहाँ की वेलोसिटी V1 और यहाँ की वेलोसिटी V2, बाकी रामायण बोल रहा हूँ, लिखो सॉरी। लिखा है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब at points P and Q, at points P and Q at heights of 2 meters and 5 meters। समझ आ गया। देख रहे हैं H1 कितना हो गया 2 और H2 कितना हो गया 5। आगे लिखो बेटा, आर रेस्पेक्टिवली, हो गया। आगे लिखो 4 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, 4 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड 8 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, हो गया। आगे लिखे द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, the velocity of liquid at points P is 1 meter per second, कहाँ का दिया है B1 है ना। ध्यान से अब उसको नीचे कर लो, बल्कि मतलब वो मेन क्वेश्चन हट जाओ। अब लिखो फाइंड द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान करो क्या बोल रहा हूं, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। Find the work done per unit volume by the pressure, and the gravity force, and the gravity force as the fluid flows from, as the fluid flows from the points P to Q, points P to Q, हो गया। डायग्राम बना लीजिए। अच्छा डायग्राम बना के ना इसको आप 2 मिनट लीजिए। अच्छा रुको, पहले डायग्राम बनाते सुनो। आपको याद हो, इसके पहले आपको याद हो जब बर्नौलीज थ्योरम में आपको प्रूफ करवा रहा था, याद है कुछ, बिल्कुल ये पूरा प्रूफ ही है। याद है वहाँ वर्क डन बाई, वर्क डन ऑन द, नहीं करवा रहा था पूरा आपका।
तो ये पूरा देखा है, थ्योरी ही पूरी है वो। अब बैठाओ डायग्राम बना के। जल्दी करिएगा। हो गया? अच्छा चलो बेटा बोलूं, एक बार काम करो, जब मैं आपको बर्नौली लिखवाया है ना, बर्नौली, उसके पहले याद करो मैंने लिखवाया था काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल लिखवाया था ना, उसको देख लो एक बार बस। जब बर्नौली के पहले लिखवाया था काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वेट, ऐसे लिखवाया था कुछ क्या? उसको एक बार देख लो ताकि मेरी बात समझ में आ जाए आपको। पहले पार्ट में क्या पूछा बेटा मैंने? वर्क डन बाय क्या बोला मैंने? हाँ बाय प्रेशर बोला है ना। हाँ ठीक। एक बार जो मैंने बर्नौलीज थ्योरम लिखवाया था उसके जस्ट पहले अगर आपको ध्यान से देखो, जब मैंने काइनेटिक एनर्जी वगैरह के बारे में बात की थी उसको एक बार देखो मैंने क्या बोला था वहां पर। देख लिया? देख लिया? अब सुनो ध्यान से, वही खोले रहो, वही खोले रहो, पेज वही खोले रहो। अब सुनो, पहली बात ये है, क्या मैंने अगर मैं इसको A1 बोल दूं, इसके वाले एरिया को A2 बोल दूं, बोलो क्लियर है क्या? A1 कितना दिया है? दिया था एरिया क्रॉस 4 इंटू 3, A2 अब ध्यान देना, क्या V1 दिया है? क्या दिया होगा? पक्का दिया होगा। तो V2 नहीं दिया होगा। 1 मीटर पर सेकेंड। क्या V2 निकालना आसान है अभी तक? अगर हम बात करें तो V2 निकालना आसान नहीं है क्या? मुझे एक बात बताओ, बाय प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1, ध्यान से मैंने पर ध्यान दो बस, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। यहाँ से यदि V2 पूछें तो वो आ जाएगा A1 V1 अपॉन A2। V2 इक्वल टू A1 कितना है? 4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 1 अपॉन 8 इंटू 10 की पावर, आई थिंक 0.5 दिख रहा है मुझे तो, 0.5। तो 0.5 छोड़ दो यार, इसको 1/2 रहने दो क्योंकि मैंने स्क्वायर करना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी देख लेंगे। तो ये आई थिंक सब मीटर में चल रहा है, तो मीटर पर सेकेंड। मुझे लग रहा है यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब क्वेश्चन भूल जाओ, अभी जरा पहले। अब यदि मैं बर्नौलीज लगा दूँ, यहाँ का प्रेशर P1, यहाँ का प्रेशर, तो बर्नौली लगाया जाएगा, तो बस वो बस खोले रहना जो मैंने बोला था। तो बाय बर्नौलीज थ्योरम तो P1 प्लस, बोलो क्या आ जाएगा? रो जी H1, क्योंकि दोनों का हाइट क्या है? अलग अलग है। तो रो जी H1 प्लस ऑफ हाफ रो, बस कॉपी खोले रहना बोला जहाँ लिखवाया था, P2 प्लस रो जी H2 प्लस। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जो P था वो क्या आया था? प्रेशर एनर्जी। वही कहा ना, वही पेज खोले रहो। जब मैंने प्रेशर एनर्जी अगर आप देखोगे तो वर्क डन अपॉन वॉल्यूम लिखा हुआ है, बोलो है ना? तो ये वर्क डन अपॉन वॉल्यूम, याद है वर्क डन करवाया था? यस। तो किसके बराबर आया था? P के बराबर नहीं आया था क्या? ठीक। अब वो देखो क्या बोलते हैं उसको, जो पोटेंशियल एनर्जी लिखवाया था तो पहले mgs था, बाद में अब रोजीएच आया था, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आया था। और अब क्वेश्चन पढ़ो जो मैंने बोला, जो मैंने सुनो, पढ़े मत, सुन तो लो पहले। जो मैंने क्वेश्चन बोला उस समय मैंने क्या बोला है कि आप वर्क डन निकालना है बाय द प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, और वहाँ पूछा है मैंने वर्क डन बाय ग्रेविटी, मतलब mg, वर्क डन बाय mg पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वहाँ भी रोजीएच की ही बात हो रही है। नहीं आया? अब सुनो भाई साहब, यहाँ पे ना जो आप सुन ध्यान से, ये जो P1 माइनस P2, व्हाट इज P?
वर्क डन अपॉन वॉल्यूम। तो जो P1 माइनस P2 है, P1 माइनस P2, ये क्या है? वर्क डन बाई फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम। नहीं पहले पढ़ा क्या? वर्क डन अपॉन वॉल्यूम क्या आया था? प्रेशर आया था कि नहीं आया था? तो यहाँ का वर्क बाई द प्रेशर ऑन द प्रेशर। तो फिर बाई माइनस ऑन करोगे तो क्या आया था? बाई द प्रेशर। तो कितना आ गया? P1 माइनस P2 ही देखा जाए तो एक प्रकार से वर्क डन बाई फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम है। तो वही पूछ रहा था अपने से पहले, तो उसने पहले पार्ट में यही पूछा था। ये बताओ रो जी क्या हुआ? H2 माइनस H1 ट्रांसफर हो रहा सब, प्लस ऑफ, देखो ये कॉमन लिया, ऐसे कर दिया V2 स्क्वायर, जहाँ प्लस माइनस होगा कर लेंगे V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो क्या पहले पार्ट में डायरेक्ट P1 माइनस P2 ही पूछ रहा था? क्लियर है क्या? अब बताओ रो लिक्विड दिया है, अरे बोलो ना, बताओ रो कितना है? 1000 kg। अब बताओ जी कितना हो गया? 10। व्हाट इज H2? ये किसमें है? दिया तो होगा सर, दिया था, बोला था, हाइट दी थी ना, 2 मीटर एंड 5 मीटर। तो ये जो है 5 मीटर और ये वाला 2 मीटर। तो इसका मतलब ये हो गया, ये आ गया 5 माइनस 2, एक मिनट, प्लस रो कितना है? वही 1000 ही है, बाई 2, V2 निकल गया था ना, कहीं निकाला था अपने साथ, 1/2। देखो देखना प्लस में गलती ना होने ना, माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर। अब बताओ ये कितना आ रहा? 3 4 0, सही है ना? प्लस रुकना भी, इसको जीरो बचा कर रखना, 1/4 माइनस 1 माइनस 3/4 माइनस 3/4 माइनस 3/4 माइनस, तो 3, तो ये हो जाएगा ये बाई 4, 2 पहले से बाहर है, ये ऐसे हो गया। देख लो गलती बता देना, सही है क्या? ठीक है। अब 3 खींचो, 1 2 3 1 2 3, 10 बचेगा, ये बाहर खींचा, 10 बच गया, माइनस यहाँ 1/8, सही है क्या? 8 80 79, ये इतना इंटू 79/8 जो भी आएगा, बोलो हाँ है ना? इसकी यूनिट क्या आएगी? नहीं, इसकी यूनिट क्या आना चाहिए आपके? प्रेशर। ये क्या आया था? ये प्रेशर, तो सॉरी वर्क डन अपॉन वॉल्यूम, याद करो वर्क डन अपॉन वॉल्यूम। तो ये पूरा जो आंसर है एक्चुअल में कैसे लिखा रहता है? देखो, जूल वर्क डन अपॉन वॉल्यूम मीटर क्यूब, बोलो हाँ है ना? या डायरेक्ट इसमें लिखा रहेगा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखा रहेगा। कैसे बताओ? जो जूल होता है, जूल वर्क है, वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का हो गया न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, अपॉन क्या है? मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। तो ये कट गया तो क्या बचेगा? मीटर स्क्वायर बचेगा, तो क्या जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अपन आंसर उलझा सकता है अपने को। क्या आपको नहीं इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या था कि आपको ये बात समझ में आई कि वो पूछ क्या रहा था? अब सुनो, ये बताओ, यहां से यहां जा रहे हो, हेलो, यहां से यहां जा रहे हो, तो mg कहां लग रहा है? नीचे जा, ऊपर रहे हो, बोलो हाँ है ना? यस। अगर मैं ये कहूं, सुनो पहले, वर्क डन बाई ग्रेविटी, तो आप क्या बोलते? बोलो, सिंपल, फाइनल माइनस इनिशियल, या रो जी एच क्या होता है? मतलब रो जी छोड़ दो, mg बोलो। mg क्या होता है? mg कितना ऊपर गए, यहां से अगर यहां गए हो तो क्या होता है? H2, ये हो गया H2, ये हो गया H1, तो तुम गए कहां पे हो? याद करो, ये H2 माइनस H1, तो क्या लिखते हैं? mg H2 माइनस H1, बोलो हाँ है ना? नहीं आ रहा क्या? अब अगर mg में लिखकर क्या पर यूनिट वॉल्यूम मानना है तो रोजी लिखो, क्या लिखो? रोजी। तो ये बताओ, तो वर्क डन ये पर क्या हो जाएगा? बोलो वॉल्यूम, तो कितना आ जाएगा? रोजी ज्यादा कौन होगा? H2, तो ये हो गया खत्म काम। नहीं आया क्या? अब बताओ, रो कितना दिया था? 1000, और ये हो गया ये H2 5 माइनस 2 कितना आ गया? 3, 1 2 3, 3 इंटू 10 की पावर 4, वही यूनिट होगी, क्या जाएगा बताओ? जूल पर मीटर क्यूब। बात समझ में आई कि नहीं बताइए भाई? तो इसने कोई क्वेश्चन ही पूछा था, उसने कहीं ना कहीं बर्नौली की लाइन खींच ली थी। बोलो क्लियर बात समझ में आ गई क्या? प्लीज कॉपी।
अच्छा उसने पूछा क्या है, वर्क डन बाय क्या पूछा है, ग्रेविटी। तो एक मिनट को, कहाँ जा रहे हैं अपन, ऊपर, एम जी कहाँ लग रहा है, नीचे। तो आंसर किस में देना पड़ेगा, माइनस में देना पड़ेगा ना, नहीं बात समझ में आ रही क्या। तो यहाँ पर या तो ऐसे कर लो, यहाँ पर क्या चीज़ H1 माइनस H2 कर लो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आंसर किस में दे देना, माइनस में दे देना। बोलो सही बात है कि नहीं है। चलो एक मिनट, क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, पूछ क्या रहा था और उठा क्या रहा था, है ना। जल्दी करो। अच्छा मैंने आपको एक डीपीपी जो भेजी थी, आपको याद है, एक डीपीपी है था मैंने, तो आपने कहा था सर वो मैंने कहा था बनोली यूज़ करना है बहुत से, तो आपने कहा सर मैक्सिमम क्वेश्चन बन गए। याद आ रहा है कौन सा, अरे 2 डीपीपी भेजे ना मैंने एक बार, सेकेंड वाले से क्या था, फ्लो लिक्विड फ्लो कर रही थी बार बार। याद आ रहा है क्या, वो क्वेश्चन कल मैं करवाऊँगा पूरा लगभग, है ना, कल उसी का एंडिंग है वो। तो एक बार या तो देखो करना कुछ नहीं है, एक बार कौन से फॉर्मूले देखा, बनौली वाला तो देख ही लिया है, एक बार वो देख लेना। वो नहीं था अपन होल कहाँ पे करें तो क्या होगा, हाइट क्या होगा, याद है कुछ, वो देख लेना। टैंक खाली होने वाली था नहीं, पानी, ऐसे फॉर्मूले बस देख कर आ जाना, ताकि हो जाए क्लास में क्या हो जाए, कल अपन क्वेश्चंस आपको बोलेंगे घर से लिखने वाला काम कर दें ताकि टाइम बच जाए हमारा, ठीक है। आप बस क्वेश्चन सिर्फ देख कर आना हो, समझ में आ रहा है कौन सी सीट की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ क्वेश्चन देख कर आना और कुछ नहीं करना। ये वाला जो क्वेश्चन जो बोल रहा हूँ मैं, ये कल मिलेगा, तो पर इसको आज नहीं करते, आज इतनी रखते हैं। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, कल क्या बोलते हैं, जूलॉजी क्लास भी है क्या। हाँ तो मैं फ़ोन आया था इसलिए पूछ रहा हूँ, ठीक। तो आपको समझ में आया कल कौन से हम क्वेश्चन करने वाले हैं, यस। यानी हमें किसी को फोकस कर रखना है, बेसिक फार्मूले। अच्छा जहाँ तक हो सके कोई, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ कहाँ, देखो ये दिया वो डायरेक्ट फॉर्मूला रख देना, ठीक है ना, सेफ। कल ये टॉपिक एंड हो रहा है बेटा, मतलब ये मतलब उसके बाद मंडे का स्टार्ट हो जाएगा हमारा। पहले विस्कोसिटी पढ़ेंगे फिर सरफेस टेंशन पढ़ेंगे।